हेलो गाइस, तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ टाइगर एनालिटिक्स के बारे में। तो टाइगर एनालिटिक्स में जब ये फ्रेशर्स को हायर करती है, बेसिकली ज़्यादातर ये डेटा एनालिस्ट की पोस्ट पे हायर करती है। तो वन बाय वन सारे राउंड्स का डिस्कस करेंगे, साथ में मैं इंटरव्यू के बारे में भी आपको थोड़ा इन डेप्थ बताऊंगा कि टाइगर के इंटरव्यू आप कैसे क्रैक कर सकते हो। ठीक है। तो पोस्ट इसकी जनरली होती है डेटा एनालिस्ट, जिसपे ये फ्रेशर्स को हायर करती है। पहला एक इसमें ऑनलाइन टेस्ट होता है, तो सबसे पहले उसका बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो जो टाइगर का ऑनलाइन टेस्ट होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है, एक तो आप डेटा एनालिस्ट की प्रोफाइल पे जा रहे हो तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, इन दोनों चीज़ों की काफ़ी अच्छी नॉलेज होगी। ठीक है। क्योंकि अगर आप डेटा का एनालिसिस करते हो तो ये दोनों टर्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसमें आपको कुछ एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, एप्टीट्यूड देखने को मिलेगा, कुछ एल्गोरिथम्स के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काइंड ऑफ थिंग। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। अब जब एमसीक्यू की मैं बात करूं तो एमसीक्यू आपके टेक्निकल एमसीक्यू हैं जो ऊप्स से रिलेटेड होते हैं। तो ये आप जीएफजी यानी गीक्स फॉर गीक्स से जाके प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। एल्गोरिथम्स तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिलेटेड चीज़ें भी आप गीक्स फॉर गीक्स या कहीं से भी जाके प्रिपेयर कर सकते हो। एप्टीट्यूड की बात मैं जनरली करता नहीं हूँ, लेकिन इस कंपनी के लिए स्पेशली मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि एप्टीट्यूड में सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा अगर आप टाइगर के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हैं। तो वो हो गया आपका परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अब देखो, मैंने खुद ने भी मशीन लर्निंग पढ़ा रखी है इस चैनल पे वैसे तो मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग में कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और जो टाइगर है वो पूरा डेटा साइंस से रिलेटेड एक कंपनी है, डेटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग रिलेटेड कंपनी है। तो इस चीज को आपको प्रिपेयर करके जाना होगा फॉर दिस राउंड एंड इंटरव्यूज राउंड ऑल्सो, क्योंकि इंटरव्यू में काफी बच्चे धोखा खा जाते हैं, क्योंकि टाइगर में परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन के कुछ बेसिक या मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं इंटरव्यूज में भी। ठीक है। तो मेक श्योर आप ये 3 टॉपिक तो जरूर प्रिपेयर करके जाएं अच्छे से। ओके। तो मैथ्स पे थोड़ा सा फोकस, स्टैट्स पे आपको फोकस करना पड़ेगा फॉर टाइगर, बिकॉज आप डेटा एनालिस्ट की प्रोफाइल पे जा रहे हो। दूसरा जो इसमें राउंड होता है वो होता है टेक टेक इंटरव्यू। टेक इंटरव्यू इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। अगर आपको सबसे पहले तो इसमें जो डेटा एनालिस्ट के लिए कंपनी हायर करती है, एक चीज आप दिमाग से निकाल लेना कि कुछ मशीन लर्निंग का इन डेप्थ पूछा जाएगा, वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया करते। ज्यादातर आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपसे डीएसए के क्वेश्चंस ही पूछे जाने वाले हैं, लेकिन 10-15 मिनट का जो डिस्कशन होता है इंटरव्यू के लास्ट में वो आपका डेटा एनालिसिस से रिलेटेड हो जाएगा। तो जो डीएसए से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो डीएसए के इजी, मीडियम, लीड कोड लेवल में कह सकता हूँ, ज्यादा टफ नहीं होते। देखो, अब मैं आपको सही बताऊं तो किसी को ये टफ लग सकते हैं, किसी को नहीं लग सकते। मेरे को ये ज्यादा टफ नहीं लगते जो इस कंपनी में पूछे जाते हैं, क्योंकि अब ये आपकी प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है। लीड कोड इजी, मीडियम क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो, अगर आप पे सॉल्व हो जाते हैं, और कुछ आपने स्टैंडर्ड क्वेश्चन कर रखे हैं, अगर आपने इस ड्राइवर की 180 शीट भी कर रखी है ना, वो 180 क्वेश्चन कर रखे हैं, आप आसानी से निकाल लोगे। ठीक है। तो लगभग 2-3 स्टैंडर्ड क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो डीएसए के पूछ लिए जाएंगे इसके टेक्निकल इंटरव्यू में। मेन चीज ये है कि प्रोजेक्ट्स जो हैं आप उनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। और अगर आपके प्रोजेक्ट्स एमएल या डेटा एनालिसिस या डेटा साइंस के ऊपर हैं, तो विशेषकर आपको एक चीज के ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई, अगर आपने कोई एल्गोरिथम्स लगाई है, जैसे कि सपोज अगर आपने नाइव बेस लगाया है, अगर आप एमएल वाले बंदे हो, आपने नाइव बेस का यूज सपोज किया है, तो आपको उसमें प्रोबेबिलिटी की चीजें पता हो, नाइव बेस निकालने का फॉर्मूला पता हो, कैसे वर्क करती है, ये सब पता होना चाहिए। अगर डिसीजन ट्री पे अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है तो आपको इंफॉर्मेशन गेन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जहां से वो चीजें बिल्डअप होती हैं। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानने के लिए अगर आप टाइगर पे जा रहे हैं, क्योंकि अगर और कंपनियां जो होती हैं, तो अगर आप उसमें एमएल के प्रोजेक्ट्स आप पे होते हैं तो वो इतना इन डेप्थ नहीं पूछती, क्योंकि इंटरव्यूअर भी इतना एमएल में नहीं घुसा हुआ होता। लेकिन यहाँ के सारे बंदे ही आपको एमएल वाले मिलेंगे, इंटरव्यूअर भी आपको परफेक्ट मिलेगा एमएल में। सो अगर आपके प्रोजेक्ट्स या आपने कहीं मेंशन कर रखा है अपने रेज्यूमे में एमएल के बारे में, तो आप बेटर कि आप उस चीज पे अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। ओके। बात करते हैं इस पे पजल्स। या पजल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पजल्स आपसे पूछे जाते हैं बिकॉज आप एनालिसिस के डोमेन में हैं, तो ऐसा माना जाता है कि आपका दिमाग उस चीज में तेज होगा। तो पजल्स अच्छे से आपको प्रिपेयर करके जाने हैं, जीएफजी से कर लो आप। ठीक है। और या बेसिक मैथ्स क्वेश्चन यानी परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और ये प्रोबेबिलिटी, ये आप अच्छे से इन इन चीज़ों को पढ़ के जाओ अच्छे से। या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन
आपको प्रिपेयर करके जाने पड़ेंगे फॉर टेक्निकल इंटरव्यू। इसके बाद एक और होता है, वो होता है टेक 2। अब जो चीजें मैंने आपको इसमें बता दी ना, मोर और लेस यही रहता है। टेक 2 में भी इतना ही आपको प्रिपेयर करना है। टेक 1 और टेक 2 में किसी में भी इसी चीज से रिलेटेड चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। बेसिकली आपको प्रिपेयर यही करना है। अब मेन चीज आ जाती है जो प्रोजेक्ट का डिस्कशन है। तो प्रोजेक्ट आप प्रिपेयर कैसे करोगे, प्रोजेक्ट पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जो प्रोजेक्ट है उसके लिए आप मेरी वीडियो जाके देखो, उसमें मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस करे हैं कि भाई प्रोजेक्ट कैसे बनाए जाते हैं और प्रोजेक्ट पे क्या क्या क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जाते हैं। तो वो आप ऑलरेडी जाके देख सकते हो, उसकी लिंक आ रही होगी डिस्क्रिप्शन में। दूसरी चीज, अगर आपको डीएसए की प्रॉब्लम है तो डीएसए की ऑलरेडी मैं एक सीरीज बना रहा हूं जिसका आपको पिन कमेंट में लिंक मिलेगा। उस सीरीज में सारे मैं टॉपिक्स कवर कर रहा हूं कि ये डीएसए का टॉपिक कहां से पढ़ना है। ओके, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। सो मोर और लेस टेक 2 इज लाइक दिस ही ओनली, टेक 1 जैसा ही होता है। फिर आपका एक बेसिक एचआर राउंड होता है। एचआर राउंड में आपसे जनरल बिहेवियर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी, योर स्ट्रेंथ वीकनेस, इस टाइप के क्वेश्चंस। उसके लिए एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एफएक्यू इन एचआर राउंड ऐसे करके डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो आ रही होगी, उसमें एक पीडीएफ अटैच है, उसमें सारे क्वेश्चंस और आंसर सब मिल जाएगा आपको। तो आप वहां से जाके वो देख सकते हो और याद कर सकते हो वो सारे आंसर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ टाइगर एनालिटिक्स। आई होप मैंने हर चीज कवर कर दी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेक श्योर यू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।